अभी हम लोग 13 अध्याय का 11वां वचन से लेकर के 18 वचन तक पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग पढ़ लिए ना? हाँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली हम व्याख्या करके जाएंगे। ये शैतानी तिगटा का पहला व्यक्ति कौन? इसमें अजगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है ये तिगटा में? हाँ? पशु, मतलब मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट है, जो गैर इजराइल जगत से आता है, खासकर मसीह की जगत से ही आता है। मसीह विरोधी गैर मसीह की जगत से नहीं, मसीह की जगत से ही आता है। मसीह विरोधी के क्या काम है? डिसीव करना, मतलब लोगों को बहकाना है। चीटिंग नहीं, डिसीविंग। चीटिंग है जो ये होता है ना, बिजनेस में होता है ना, एक दूसरे को ठगा देते हैं। डिसेप्शन या डिसीविंग या बहकाव, ये है सच मान करके उसके पीछे जाते हैं, आखिर में वो सच नहीं, वो झूठ साबित होता है। उसके बाद वहां से वापस नहीं आ सकते, तब तक सब खत्म हो गया। वो बोलते हैं डिसीविंग, डिसेप्शन, बहकाव। यीशु मसीह लोगों को बचाता है, लोगों को पिता की ओर ले जाता है। यीशु मसीह का आराधना करेंगे, वो भटकेंगे नहीं, पिता के ओर बढ़ता जाएंगे। लेकिन मसीह विरोधी लोगों को अपने ओर खींचेगा और शैतान की ओर आगे बढ़ाएगा। वो है शैतान का प्रतिनिधि है, सेकंड पर्सन है। उसका जिक्र तो हम आपको दे चुके हैं। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 13वां वचन में है, 19 अध्याय का 20वां वचन में है, 20वां अध्याय का 10वां वचन में है। मसीह विरोधी है, मसीह की जगत से गैर इस्राएली लोगों के बीच में से उठने वाला राजनीतिक सह धर्म नेता, धर्म गुरु भी है, राजनीतिक नेता। राजनीतिक नेता मतलब एक नेता सिर्फ नहीं है, शासक। इज ए पॉलिटिकल रूलर एज वेल एज रिलीजियस हेड, जिसको लोग शैतान के मतलब अजगर के साथ पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। जो यीशु मसीह का आराधना करना पिता का आराधना करना समान है। इसको जो दंडवत करेंगे ऑटोमेटिकली वो शैतान दंडवत होता है, क्योंकि इसके लिए जो अधिकार देता है अजगर ने अपना सारा अधिकार, बड़ा अधिकार दिया है। सो वो है ऑर्डिनेशन। तो एक राज तिलक है, राजा का तिलक होता है। तो एंटी क्राइस्ट को या ये शासक को जो मसीह की जगह से उठने वाला है, उसका राज तिलक करने वाला कौन है? ये लाल अजगर है, उसका राजा। रहो मेरे जगह पे, तुम राज करो, मेरे साथ तुमको भी लोग क्या करेंगे? आराधना करेंगे, दंडवत करेंगे। सो इट विल टेक प्लेस। अब है, अगर वो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन कौन है? हाँ, झूठा भविष्यवक्ता। वो है ये दूसरा पशु जो है, हाँ वो वही है, झूठा भविष्यवक्ता है। अगर पानी गैर इजराइली को दर्शाता है, तो वो लैंड, धरती, पृथ्वी किसको दर्शाता है? इजराइली जगत। सो ये पॉलिटिकल कम रिलीजियस लीडर है ना, राजनीतिक शासक सह धर्म गुरु गैर इस्राएली खास करके मसीह की जगह से उठता है। झूठा नबी कहाँ से उठता है? अच्छा से वो तो हम देख चुके हैं। अभी धरती से एक पशु आया है ना, पढ़ो ना 11 वचन, 13 का 11। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, और उसके मेमने के से 2 सींग थे, और वो अजगर के समान। डिफरेंस देख रहे हैं ना?
देखने में कैसा है? मेमना। उसका कितना सिंह था? पहला वाला पशु का। इसका कितना सिंह है? 2 सिंह। ये है देखने में डरावना नहीं। तो यीशु मसीह जगत के पाप उठा ले जाने वाला मेमना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना, यूहन्ना पहला आदमी में बताया था। और एकदम धमकी नहीं दिया किसी को। हम लोग धमकी देते हैं, है ना, लेकिन हमको करने का अधिकार नहीं। यीशु मसीह का अधिकार, हमको क्या अधिकार है? सो हम यहाँ देखते यीशु मसीह की बातें लोगों को भड़काता नहीं, बचाता। यीशु मसीह उन लोग क्या किए थे? क्षण मांगे थे, है ना। यीशु मसीह दाऊद के संतान थे। हम लोग को ना पता चलता है मत्ती पढ़ करके, उन लोग को क्या पता था? उन लोग को नहीं पता था यहूदियों को। उन लोग के दृष्टि में यीशु कौन थे? भड़ई का पुत्र थे। ये भड़ई दाऊद घराने करके उनको मालूम नहीं था। सो यीशु मसीह राजा करके अपने को पेश नहीं किया, और यीशु मसीह कुंवारी के घर से जन्मा। लेकिन जब वो प्रकट हुआ, उनका माँ को परिवार था, पति थे और संतान थे, बेटे बेटियां थी। तो ये लोग सोचते बड़े ही है, बड़े का पुत्र है, मरियम का बेटा है, उनका भाई बहन हमारे बीच में है। और नासरत से यीशु मसीह प्रकट हुआ। इन लोग नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल ही नहीं सकती है। यीशु मसीह के प्रकट इन लोग सोचे थे यरूशलेम से हो, यहूदा से हो, दाऊद के सिंहासन से हो, और कुमारी के जन्म हो। लेकिन सब होने का बावजूद भी इसमें एक भी चीज यहूदियों की दृष्टि में आया नहीं। इसलिए उन लोग क्या कर दिए? ये व्यक्ति है जो है इस्राएलियों से निकलेगा, यहूदियों से निकलेगा, है ना। ये उनका हर डिमांड को क्या करेगा? पूरा करेगा। अपने को बोलेगा मैं बैतलहम, मतलब क्या बोलते हैं, बैतलहम या यरूशलेम से आ रहा। बैतलहम से उसका घर था, जिसमें बैतलहम में जन्मा था, लेकिन प्रकट हुआ नासरत से। ये लोग स्वीकार नहीं किए। तो ये व्यक्ति संभवतः है यहूदी होने के कारण, मतलब इजरायली जगत होने के कारण और मेमना के समान होने के कारण संभवतः है ये व्यक्ति इजरायली लोगों का हर डिमांड को पूरा करेगा। 30 उम्र में वो भी प्रकट होगा, वो भी अपने को नबी कहेगा। यीशु मसीह भी नबी थे ना, वो नबी ही नहीं है, नबी भी थे, राजा भी, लेकिन मुसलमान नबी ही बोलते हैं, हम लोग नबी भी बोलते हैं। सो वो बोलेगा हम नबी हैं, भविष्यवक्ता हैं, आपको ले चलेंगे मसीहा के ओर। मसीहा नहीं बोले, मसीहा को वो ले जाएंगे, और वो भी बैतलहम से आएगा, दाऊद के घराने का अपने को पेश करेगा, झूठ मूठ को पेश करेगा। उनका भी हो सकता है पापा नहीं होगा मम्मी से, लेकिन वो जो झूठ मूठ का होगा, मतलब ये तो क्या बोला, अवैध तो होगा, जरूर लीगल नहीं होगा। लेकिन दूसरे जैसे आज तो आ गया ना, क्या क्या है, बिना शादी का तो बच्चा पैदा करते हैं ना, कौन नहीं किया, बॉलीवुड में वही है। सो इसकी मम्मी इसी तरह इसको पैदा हुई की होगी उस समय, या उसे एडवांस भी किया होगा। एनी हाउ ये अपने को पेश करेगा, मैं बिना बाप का हूँ, मैं गाँव के घराने का हूँ, मैं बैतलहम से जन्मा हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं नबी हूँ। तो यीशु मसीह आसमान से चिन्ह नहीं दिखाई, वो जरूर दिखा देगा। उसमें लिखा है ना, क्या लिखा है, वो आसमान से क्या क्या है। तो 11वां वचन में देखते हैं, ये पशु पृथ्वी से, इसका मतलब झूठा भविष्यवक्ता है, ये तिगटा का तीसरा व्यक्ति है, और इजरायली है, और धार्मिक गुरु हैं। ये राजनीतिक नहीं, धार्मिक गुरु हैं, और ये भी मसीह विरोधी जैसे ही क्या करेगा, पशु के समान क्रूर व्यक्ति रहेगा।
मतलब देखने में लगेगा शांत, लेकिन जितना बोलेगा ना टूटता रहेगा, उसमें डिसेप्शन रहेगा, बहकाव रहेगा। जैसे अब्बा से बोला मीठा मीठा अजगर, लेकिन उसने बहका। उसी प्रकार देखने में नबी जैसा लेकिन झूठा, इसलिए अजगर के समान ही बोले। एग्जाम्पल, एक हमारे जिनके किताब पढ़ के में ड्रो में आया पत्रिका, वो उस समय लिखे थे, कैसे ये बोलेगा सबको ही अधिकार को अधीन रखना है, बात मानना है, क्योंकि सारा अधिकार पार्लियामेंट ओर से नियुक्त है, ऐसा कोई अधिकार नहीं जो उसके बिना है। मतलब रोमियो 13 अध्याय में है, इसलिए सब कोई उसका अधीन हो जाए, और जो उसका विरोध करता है वो परमेश्वर की क्या करता है, विरोध करता है। ये बाइबल की बात है, बाइबल के लेके ना बहुत लोग बता भी थे झूठ मूठ का। सो ये भी बोलेगा बाइबल से निकलेगा, अधिकार मेरे अधिकार में है ना, ये मेरा अधिकार किसके ओर से है, परमेश्वर। लेकिन ये शैतान ओर से आता है, तो बोलेगा परमेश्वर की ओर से, इसलिए हमारा आदमी में होना है, नहीं है मार डाल। इस प्रकार ये जितना टीवी में देगा, इंटरव्यू देगा, वो बहुत बड़ा आदमी होगा उस वक्त में, उस वक्त में कैसा होगा अभी नहीं पता, बाद में बताएंगे कैसा इतना बड़ा व्यक्ति वो होगा करके बाद में बताएंगे। सो वो इंटरव्यू देगा लोगों से, लोग उसका भहका में चले जाएंगे, और खास करके यहूदी लोग, इजराइल लोग भहका में चले जाएंगे। वही इन लोगों को मसीह विरोधी को ले जाएगा, उन लोग उसी का अगुवाई में उसको अंदर बुलाएगा, यहूदी यहूदा इजराइल देश में, यरूशलेम में मंदिर में विराजमान होने के लिए सब हो जाएगा। सो ये भड़काव है। और अजी के समय बोला था 12 वचन में लिखा है, पगले पशु का अधिकार को क्या किया, ये उसके सामने क्या किया, सामने काम दिलाता, काम में मतलब ये उसके अधीन है, थर्ड पर्सन है ना, उसके अधीन है। वो तो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर मसीह विरोधी, ये उसके बाद उसी के अंतर्गत आएगा, उसी का और इसका दोनों को अधिकार है शैतान को ओर से पावर, अच्छा मतलब चिन्ह दिखाने का। और पृथ्वी के रहने वालों के क्या क्या उससे बहकाया, डिसीव किया, मिसगाइड किया, मिसलीड किया। और 13 में देखते हैं बड़े बड़े चिन्ह स्वर्ग से, मतलब आंख का स्वर्ग नहीं है, बाइबल में आसमान को स्वर्ग करके बताया गया है। सो स्वर्ग से उतारा है, मतलब कुछ वंडर, कुछ मिराकल, कुछ चमत्कार दिखाएगा। ये सबूत यीशु मसीह की जितना चमत्कार किए थे वो सब क्या है, चमत्कार करके मत्ती लूका करते हैं, लेकिन यूहन्ना जब कहते हैं उसको ये चिन्ह कहते हैं। यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली से 5,000 से अधिक लोग खिलाया, ये मत्ती भी लिखा है, मरकुस लिखा है, लूका भी लिखा, लेकिन वो लोग चमत्कार इतना ही बोले। यूहन्ना जब लिखा है, यूहन्ना 6 में लिखा है, ये चिन्ह है वो मसीहा करके, मतलब मिरेकल वंडर कोई व्यक्ति करता है, कराता है, दिखाता है, वो उस पर लोग ईमान रखने के लिए, विश्वास रखने के लिए अधिकृत करता है। इसलिए चमत्कार शैतान भी करता है, यीशु मसीह भी करता है। चर्च में भी चमत्कार होता है, इसलिए चमत्कार के पीछे चर्च में नहीं जाना। आप जाइएगा कितने चर्च में चमत्कार होता है ना, लोग तो चला जाए। यहाँ तो प्रोटेस्टेंट लोग भी जाते हैं, मुकामा है, यहाँ के क्रिश्चियन लोग भी जाते, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन में मुकामा जाते हैं। हम मुसलमानों में देखे थे, यहाँ भी देख रहे हैं। ये विश्वास अंधविश्वास बाइबल से बाहर है। ये चमत्कार कौन दिखाता है, कौन कराता है, कोई कृष्ण पूछता है, कोई नहीं पूछता है। ऐसे ही उस दिन भी रहेंगे, ये सब बात में चले जाएंगे। सो ये लोगों को मिस गए कर लिया। और 14 वर्ष कहता है भरमाता है। यीशु मसीह क्या कहता है, मत्ती 24 में आप बाद में पढ़ के देखिएगा, बहुत लोग मेरे नाम से आएंगे,
झूठा मसीह भी आएगा, झूठा भविष्यवक्ता भी आएगा, दोनों आएंगे। एंटी मतलब फॉल्स क्राइस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट्स दोनों आएंगे और आकर के चमत्कार दिखा देंगे। यथा संभव वो चुने हुए लोग को भी क्या करेंगे, खर्म आएंगे। वो उस वक्त में होगा, वो क्या करेगा, आखिर ईश्वर परमेश्वर ने कहा मूर्ति नहीं बनाना है, पगला। दूसरा क्या है, दूसरा आज्ञा वही है, किसी को ईश्वर नहीं माना है पगल आ गया है। दूसरा आज्ञा है मूर्ति नहीं बनाना किसी के सदृश, लेकिन ये क्या बोलेगा, मूर्ति बनाना। देखने में जीसस या क्राइस्ट बोलता है मूर्ति किसको बना है, कि मसीह विरोधी को, क्योंकि वो तो मरने वाला था ना, घातक घाव था, चंगा हो गया, मतलब इतना बड़ा सिविल वॉर को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। इसलिए उनको क्या करना है, एक मूर्ति बना दो। कैसा मूर्ति है, बोलने वाला होना चाहिए, देखने वाला होना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए और काम करने वाला होना चाहिए। ऐसा काम करे, क्या करे, हाथ भी करे, हत्या भी करे। तो हमारे युग ने उसी दिन लिख दिया, देख करके 96 लिख दिया है। कोई को माना नहीं, लेकिन हम लोग तो मानते हैं। आज साइंस इसको प्रूव करता है, रोबोट आया और ह्यूमनाइड रोबोट आया, अब सोफिया आ गई है, ह्यूमनाइड सोफिया रोबोट है। ये रोबोट है, मशीन है, जिसको बनाने वाले क्रिश्चियन ही है। वो जहां कहीं जाता है उसको लेके जाता है, रोबोट को, सोफिया को। उसको एकदम आपकी सिंथेटिक चमड़ा दिया है, बोलता है बैटरी कम हो गया तो मर जाएगा, रिचार्ज करें तो बोलेगा। लेकिन पूरा दुनिया ही घूमता है, इंडिया में 2 या 3 बार आ चुका है, हैदराबाद में आया, रोज जाके उससे इंटरव्यू लिए थे। मतलब टेक्नोक्रेट्स है ना, टेक्नोलॉजी के जो बड़े बड़े विद लोग हैं, उन लोगों का कॉन्फ्रेंस में जाके शामिल होती है और ये उन लोगों को बोलती है, इंटरव्यू दुनिया भर में गई है। सऊदी अरेबिया जो मूर्ति पूजा को मानने वाले देश नहीं है, वो इस रोबोट को क्या किया है, नागरिकता दिया। सोफिया आप यूट्यूब में देखे जाके देखिए, सोफिया के लिए सऊदी अरेबिया में नागरिकता मिल गई है, स्वयं जाके दिया है, मांगा भी नहीं है, स्वयं दिया है। तो सऊदी सोफिया कहाँ की है, सोफिया कहाँ की है, अमेरिका की बनी है, जन्म हुआ अमेरिका में, लेकिन नागरिक है सऊदी अरेबिया का। अभी तो बहुत सा आ गया, ये सोफिया अकेला नहीं, चीन वाला तो निकालते रहता है, जेंट्स लेडी निकालते रहता है। कोई लोग बोलते हैं हमको क्यों शादी करना, हम काफी करके ऐसे भी लोग हैं। सो मतलब रोबोट के साथ जीवन निर्वाह करते हैं, परिवार चलाता है। सो ये सब इससे आगे बढ़, अभी क्या हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया ना, वो आ गया। जर्मनी में चर्च में जहाँ प्रोटेस्टेंट का उद्घाटन हुआ, जन्म हुआ, वहां का कलीसिया में पादरी की जगह पे रोबोट है, लोग आके आशीष मांगते हैं, देती है रोबोट, और प्रॉमिस मांगता है, जो पादरी लोग भटकाते हैं, प्रॉमिस दिया आपको इस महीना का, इस साल का है ना। इन लोग भी वायदा के खोज में रहने वाले लोग, हमको वायदा दीजिए, तो पूछे कौन सा वायदा चाहिए, वो पूछ दिया, तो उसका आंसर है। इसके आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अभी क्या है, आप आने वाले 5 लोग प्रचार नहीं करेंगे, वो पहले ही फीड करके रखेगा और उनका इंटेलिजेंस आते हैं, एक पिक्चर रहेगा, पादरी का पिक्चर ही रहेगा, वो घर में सोएगा, यहाँ चर्च के लोग आएंगे, ये बोलता रहेगा आने वाला है। सो याद रखिए, अभी आज तक है ना, आज तक शो में ये है नैना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज पढ़ती है, पता है 1 साल हो गया है, शाहरुख खान उसका उद्घाटन किया है, मेरे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री उसमें शिरकत किए थे, याद नहीं है। तो उसके अलावा न्यूज 18 है, न्यूज 18 में भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है,
भावी मैदान में है। भावी मैदान देखे हैं, ये है वो प्रोग्राम का नाम है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेडी क्या करती है, न्यूज पढ़ती है, हम ये देखा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है रोबोट को या AI को या उससे एडवांस समय जो हो, का मतलब है बाइबल लिखी बात तो पूरी हो रही है, झूठ नहीं है। विज्ञान उसको सबूत देता है। और है हम देखते हैं वो जो उसको लोग दंडवत कर रहे हैं, और जो दंडवत नहीं करे क्या करेगा, मार डालेगा। इसका मतलब क्या है, ये ऑन करेगा, है ना, बोलते हैं ओपनिंग, है ना, ये दबाएगा तब एक्टिवेट हो जाएगा। ये सेरेमोनी, और उसमें प्राण डालने का मतलब ये दबाना, बटन दबाना। और 16 वचन में लिखा है सबों पर छाप, दाहिने हाथ या माता। तो दाहिने हाथ या माता, दाहिने हाथ है, ये क्या चीज को दर्शाता है? हम लोग काम कैसे काम से करते हैं, दाएं हाथ से नहीं करते ज्यादा से। आश्रम कमाई सब इसी हाथ से होता है। मतलब है लोगों को नियंत्रण करना है, वर्क। अभी भी बैंगलोर में क्या किए लोग, अभी उन लोग बोले हैं गवर्नमेंट को 10+2 12 आवर काम करना है। बैंगलोर में वहाँ का विधानसभा में पारित करने पर है, इसको विरोध करते हैं एमपी वाले, लेकिन मालिक लोग सुझाव दिए हैं वो तो कर ही लेगा, पैसा देगा, कर ही लेगा। सो उसका नियंत्रण, जितने लोगों का काम है नियंत्रण। माता, मनुष्य की सोच इच्छाओं में नियंत्रण, मतलब अपने तुमको सोचना नहीं। बोलते हैं क्या करना क्या नहीं, कौन डिसाइड करता है? वो नहीं करना है, ये नहीं करना, वो कहेंगे तो देश, ये कहेंगे तो देशवादी है ना, क्या बोलते हैं, राष्ट्रवादी है। किस धर्म में आपको सोचने की शक्ति है? मात्र क्रिश्चियनिटी में, मसीहियत में आपको सोचने का अधिकार है। अब चाहे तो यीशु मसीह को स्वीकार करे, नहीं तो यीशु मसीह को स्वीकार करे। बाइबल में लिखा है ना, व्यवस्था में लिखा है, मूसा कहता है मैं तेरे सामने जीवन और मरण, आशीष और शाप दोनों रखते हैं, लेकिन तुम जीने के लिए, जीवित रहने के लिए आशीष और जीवन के क्या करो, सुन लो। तो जब आज्ञा 10 आज्ञा परमेश्वर तभी फ्रीडम दिया था, यू कैन चूज और यू कैन रिजेक्ट। मसीही अलावा किसी भी धर्म में सोचने का अधिकार नहीं है। प्रश्न नहीं कर उनके ग्रंथ में ये कैसा हुआ, वो कैसा, नहीं नहीं नहीं, लेकिन बाइबल में प्रश्न कर सकते हैं आप। बाइबल में प्रश्न का उत्तर भी मिलता है। सो ये बात है, इसीलिए वो क्या करता है, छाप दाया हाथ नहीं तो माता। और 17 में लिखा है वो चाप क्या है, संबोधक वेटिकन के या होली सी के प्रतीक, मतलब गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्टेट है, उसका जो सिंबल, जैसे हम लोग का अशोक चक्र है ना, हमारा क्या बोलते उसका एम्ब्लम है, नेशनल एम्ब्लम। वैसा बात का नेशनल एम्ब्लम क्या पता है, 2 की 3 मंजिल का या 3 लेयर राउंड मुकुट। इसका मतलब क्या है, अधिकार है स्वर्ग और पाताल को खोलने और बंद करने का, उनका पास अधिकार है। लोगों ने कहा ना हमारे सदर से, स्वर्ग राज्य की कुंजियां उन लोगों को बंद नहीं, तो कुंजियां मतलब उन स्वर्ग पाताल है। और 3 मुकुट, 3 लेयर, ट्रिपल लेयर है, उसको बोलते ठयारा बोलते हैं, उस क्राउन को। पहला दूसरा मतलब पाताल पृथ्वी और स्वर्ग का मालिक है, अधिकृत। ये सिंबल हो सकता है, संभव है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, नाम का नाम। नाम मतलब क्या है, उस समय वो बोलेगा हम मसीह, मतलब उस वक्त में कोई भी अपने क्राइस्ट लिखेगा वो जीसस को नहीं दर्शाता, उस व्यक्ति को दर्शाता है। जैसा जीसस है उसका नाम, क्राइस्ट क्या है, नाम नहीं, उनका टाइटल, उनका पद। तो जीसस लिखा है ना, पढ़ो मत्ती। याकूब से
याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो मरियम का पति था, मरियम से नहीं, मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है। उनका दिया हुआ नाम क्या है? इब्राहिम ने मरियम से बोला यीशु नाम दिया, या यीशु को बोला यीशु नाम दिया। तो ये यीशु जो है वो मसीह कहला जाएगा। सो मसीह उनका टाइटल। सो जीसस क्राइस्ट, कभी क्राइस्ट जीसस, बाइबल में दोनों है, कभी यीशु मसीह भी आप पढ़ेंगे, कभी मसीह यीशु भी पढ़ेंगे। दोनों के में दोनों अदल बदल के आता है। यीशु मसीह का मतलब क्या है? यीशु के मानवता का वहां बताया जाता है। जो जगह मसीह यीशु करके कहता है पौलो, मतलब उनका ईश्वरत्व का वो क्या करता है? स्ट्रेस करता है। दोनों था, ईश्वरत्व मनुष्य दोनों था। सो मसीह उनका टाइटल है। ये व्यक्ति जो शासक होगा, रोमी शासक है, उनका कोई नाम होगा। एग्जाम्पल निकोलास, या कोई दूसरा नाम है। सो निकोलास क्राइस्ट, या तो क्राइस्ट निकोलास। तो मतलब उस वक्त में जो कोई अपने माता में क्राइस्ट लिखेंगे या बहने का क्राइस्ट लिखेंगे, वो जीसस की दर्शाएगा। उस व्यक्ति का नाम है, और है नाम का अंग है। नाम का अंग मतलब उसमें लिखा है, तो पढ़िए 17 में। पशु का नाम या उसके नाम का अंग, वो नाम का अंग है। मतलब जो न्यूमरोलॉजी है ना, सब अपना नाम को क्या करते हैं? नंबर के जोड़ते हैं। उनका नाम का एक नंबर होता है। उसी प्रकार रोमन लेटर में देखिएगा, रोमियो में कोई नंबर अलग से नहीं होता था। कुछ कुछ लेटर्स को क्या नंबर में इस्तेमाल, एक के लिए ऐसा लिखते हैं, आई लिखते हैं, 5 के लिए 5 वी लिखते हैं। इसी प्रकार हिब्रू में भी कोई नंबर सिस्टम नहीं था। कुछ अंग, कुछ लेटर्स को अंग में इस्तेमाल किए थे। सो उस लेटर का जो वैल्यू है, वो पूरा वैल्यू उनका नाम को पूरा लिख के वो वैल्यू देखेंगे, जो मिला के देंगे, संभवतः है 666 वो संभवतः का बहुत इसका व्याख्या है। मैं समझता हूँ उसके अनुसार उसका जो न्यूमरोलॉजी है, तो न्यूमरोलॉजी नहीं बोलेंगे, वो हिब्रू लेटर का जो वैल्यू है, जो मान्यता बोलते हैं वैल्यू है, उसका पूरा गठ जोड़ टोटल वो है 666 होगा। सो ये 3 ऑप्शन है। क्यों 3 ऑप्शन का मैं बता, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है। रोमन कैथोलिक तो वैटिकन को मानते हैं कि उनका सर्वोच्च गुरु है, लेकिन प्रोटेस्टेंट लोग मानते नहीं। लेकिन उनके साथ रहेंगे कैथोलिक लोग मिलकर क्या करेंगे? ओ सन्ना 5 संडे में क्या करेंगे? गाते जाएंगे। नाम कहाँ? ठीक है, रोमन कैथोलिक को मानेंगे, वैटिकन मतलब प्रोटेस्टेंट नहीं मानेंगे। उन दिनों में यीशु मसीह आ गया, मैं गारव हो गया। अभी छूटे हुए लोग कौन है? बहुत संख्या प्रोटेस्टेंट भी है। इनके सपोर्ट से रोमी शासक को खा लिया हुआ है। तो इन लोग बोलेंगे हम लोग 666 नहीं लेंगे। कौन बोलेंगे? प्रोटेस्टेंट लोग बोलेंगे हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तुम क्राइस्ट लिखो। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन जो उस समय उनके लिए 666 नहीं, क्राइस्ट लिखेगा, को नहीं लिखेगा। इतना टाटू करते हैं पिछले लोग, कहीं लिखने क्या प्रॉब्लम? रोमन कैथोलिक ऑप्शन है, वैटिकन सिंबल, लेकिन हिंदू है और गैर क्रिश्चियन है, वो लोग हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग अपना धर्म है। ठीक है, आप लोग 666 लीजिएगा, 666। अभी बहुत लोग करते जाते हैं, तो 666 आई। सो 666 गैर क्रिश्चियन के लिए, वैटिकन सिंबल कैथोलिक लोगों के लिए, और प्रोटेस्टेंट के लिए क्राइस्ट। कुछ भी लिखो, स्वर्ग नहीं नरक में ही जाना है उस समय, अभी नहीं उस समय। सो ऑप्शन दे देगी नहीं, साथ सिर का दिमाग ऐसा ही रहे, सबको सम्मिलित करेगा।
सो है यह लेन देन ना कर, मतलब आप बेच भी नहीं सकते हैं, खरीद भी नहीं, मतलब पूरा इकोनॉमिक और बिजनेस का नियंत्रण उसी के पास रहेगा। जो छाप लेगा वही खरीदेगा या बेचेगा। आखिर में लिखा है, ये है पशु का अंग भी लिखा है 18 में। पशु का अंग मतलब ये एंटी क्राइस्ट का अंग है। अब मनुष्य का अंग भी कहा गया 18 में। मनुष्य का अंग मतलब क्या है? मनुष्य 18 दिन में सृजा हुआ है। तो 6 2-6 मतलब तिकटा का दर्शाता है। ये तीनों मिलेंगे तभी ट्रिनिटी हो ही नहीं सकता है। इट विल नॉट बिकम ए परफेक्ट ट्रिनिटी। आप 600 और ये पूर्णता कभी नहीं दर्शेगा। साथ लिखे तो पूर्णता, जितना भी 6 लिखिएगा पूर्णता नहीं आएगा। एक चीज को दर्शाता है। इससे हमको क्या समझ में आता है? सेकंड बीस्ट फॉल्स प्रॉफिट, झूठा नबी है जो मसीह विरोधी को हेल्प करेगा, उठाएगा। जैसे पवित्र आत्मा हम लोग हेल्प करके यीशु मसीह को महिमा करता है, वैसे झूठा नबी इस व्यक्ति को महिमा मंडल करेगा, जिससे इनका और होगा। इसी से ही यहूदियों इस्तेमाल स्पीकर करेंगे। और ये सेकंड हाफ है 42 मंथ्स, इसमें फुल स्विंग में एंटी क्राइस्ट करेगा, फुल स्विंग में राज करेगा पूरे दुनिया, फुल स्विंग में रिलीजियस लीडर, टोटल क्या बोलेंगे शासक, टोटल धर्म गुरु रहेंगे 42 में। मतलब है 1261 दिन भी 61वां दिन में नहीं रहेगा। अलग से टॉपिक है, कभी टाइम मिले आप इसी कारण में। बाइबल इसलिए डेज भी कहता है। 3.5 साल पढ़ने से थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा महीना में। लोग कहते आप 42 में, उसमें भी 1-2 दिन आगे हो सकता है, नहीं 1260 दिन है। एक दिन भी एक्स्ट्रा वो राज नहीं कर सकता है। तो अलग कहानी है, अलग गिनती है, जिसको पाने के लिए सुबह 4 बजे हम पाए। मतलब जब मैं 27 उम्र का था, 26 उम्र का, उस समय रात 10 बजे बैठे अध्ययन करने के, पढ़ते 4 बजे हमको प्रकाश मिला है कि एक्स्ट्रा डे क्या है, जो बाइबल कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया जाता। सो आया समझ गए हैं? यही व्यक्ति 666 या क्राइस्ट नाम या अपना नेशनल एम्बलम को लोगों पर करने वाला है। और उस वक्त में प्रोटेस्टेंट भी रहेगा, कैथोलिक भी रहेगा, और भी नहीं होगा, लेकिन आप लोग राम लोग इसमें नहीं होना। बोलिए हम लोग तैयार, हम ढीला ढाला नहीं रहेंगे। चर्च में कब आना है? 9 बजे के लिए 11 बजे, 10 बजे चर्च कितने बजे आना? 12 बजे, है ना? ठीक है, आराधना चलेगा ना, हम जाएंगे नहीं। आराधना करना है, एक हिस्सा है संगति में। संडे सर्विस नहीं, संडे फेलोशिप, उसमें आराधना भी है। एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है, प्रभु से खाना है वचन, प्रभु को महिमा करना है, सब है। तो हम लोग क्या करेंगे? सीरियस क्रिश्चियन हो जाएंगे, झूठ मूठ का नहीं, खेल का नहीं, जगाकारी और गंभीर मसीही बनकर आगे बढ़ेंगे। तब हम लोग इसमें से बच जाएंगे।